पॉइंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज ये सेकंड लेक्चर है आपका। तो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपका जो भी बेसिक था, कुछ फॉर्मूलेस थे इम्पोर्टेंट, वो हमने कंप्लीट करा दिए थे। बाकी आज हम कुछ बेसिक टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले पहले वाले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें थोड़ी सी रह गई थी, हल्की फुल्की, उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या रह गया था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि इसमें टेन थीटा जो होता है वो कब बनता है, जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, पहली बात। सेकंड बात क्या है, कॉट थीटा अब इसमें कब बनेगा, कॉट थीटा जब बनेगा जब हम कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। ये दोनों टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखा टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। इसी तरीके से अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा भी क्या होता है बेटा, टेन थीटा के अपोजिट होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा किसके अपोजिट होगा बेटा, कॉसेक थीटा के। और जो कॉसेक थीटा होगा वो आपका साइन थीटा का अपोजिट होगा, ठीक है। और कॉस थीटा की बात करें तो ये आपका सेक थीटा के अपोजिट होगा। और सेक थीटा की बात करें तो बेटा ये आपका कॉस थीटा के अपोजिट होगा, ठीक है। आगे अब साइन की हमने बात कर ली, कॉस की कर ली और टेन की कर ली। और इन तीनों के अपोजिट जो थे उनकी हमने बात कंप्लीट कर ली। अब बारी किसकी है भाई, अब बारी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी हैं आपके, इसको ये पता होना चाहिए कि ये इनके जो फॉर्मूलेस हैं कुछ वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा की, उसके बाद हम करेंगे टेन थीटा की बात, उसके बाद कॉट थीटा की कर लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और उसके बाद आपका रह गया लास्ट में कॉसेक थीटा, ठीक है। इनकी एक ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ये ट्रिक है बेटा, पी से पंडित, बी से बद्रीनाथ, पी से प्रसाद, एस से हरि, फिर इस वाले एस से हरि और बी से बोल। इसका मतलब पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसमें पी का मतलब बेटा परपेंडिकुलर है आपका, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। अब सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपका साइन वाला चलेगा, फिर उसके बाद कॉस वाला चलता है, उसके बाद टेन वाला चलता है, फिर यूं चलेगा, यूं इस साइड से यूं चलेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब P अपॉन H हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। आगे कॉस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा B अपॉन H, का मतलब है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया ये। आगे हम अगर टेन की बात करें तो P अपॉन B हो गया ना ये, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हम कॉट की बात करेंगे तो यूं ही हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये कॉट की बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, उल्टा कर दो इसको, क्योंकि टेन भाई कॉट का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो B अपॉन P हो गया। इसका मतलब B अपॉन P। देखो बेटा कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो टेन भी क्या होगा, कॉट का अपोजिट ही होगा। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक की, तो सेक क्या है, H अपॉन बी, और H का मतलब हाइपोटेनस और B का मतलब सिंपल बेस, तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन बी। कॉसेक हो जाएगा आपका H अपॉन P, इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो साइन है वो आपका कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस जो है वो सेक का होगा और टेन क्या होगा, कॉट का। ये आपस में एक दूसरे के
अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि साइन थीटा में 90 में से अगर थीटा को माइनस करेंगे, मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा बोलेंगे आपसे तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन कॉस। अब इसके बाद टेन की बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा आपका क्या बनेगा, कॉट थीटा बन जाएगा। और कॉट की बात करें, कॉट 90 माइनस थीटा तो ये आपका टेन थीटा बनेगा सीधा सीधा। और अगर हम सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये आपका सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन का हो गया कॉस 10 कॉट सेक, अब बाकी रह गया आपका कॉसेक वाला एक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को लगाएंगे। और क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं बेटा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो टाइप्स में कन्वर्ट करके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब टाइप फर्स्ट में कुछ जो हल्के फुल्के क्वेश्चन हैं, जो इजी क्वेश्चन हैं, उनको मैंने टाइप फर्स्ट में रखा है, और जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैंने टाइप सेकंड में रखा है, और जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको मैंने टाइप थर्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम टाइप 3 टाइप्स में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन की बारी है भाई, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये हमने तुम्हें दे रखा है तो ये कॉट थीटा किसके बराबर होगा, मतलब उसने ये कह दिया कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो ये कह रहा है जब ये इसके बराबर 1 के बराबर है तो कॉट थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, 1/2, 1/3 और 3 और 1 2, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन होगा पहले वाले का। तो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। अब आपको सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि कॉट थीटा बनाने के लिए हमें कॉस में साइन का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो कॉट थीटा कब बना, जब हमने कॉस में बेटा साइन का डिवाइड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉट थीटा बनाना है तो क्या करेंगे हम, इसमें साइन थीटा से आप डिवाइड लगा दो सीधा सीधा। तो ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे, अब देखो इसमें अगर हम साइन थीटा से डिवाइड लगाएंगे तभी तो कॉट थीटा बनेगा। इसमें भी हमने क्या किया, साइन थीटा से इसमें डिवाइड लगा दिया। बाकी नीचे दे रखा है आपको कॉस थीटा, तो इसमें भी आपको साइन थीटा से डिवाइड लगाना पड़ेगा। जो ऊपर लगाया है डिवाइड वही नीचे लगाना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं बेटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है, ये ध्यान रखना आप लोग, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कॉट थीटा का मान निकाल ही नहीं सकते जब तक आप इसको 1 के बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जो बचा कुचा रह गया उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ये पूरा कट पिट के 1 रह गया, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो गया, माइनस कॉट थीटा बटे साइन थीटा आपका कॉट थीटा के इक्वल होगा बेटा। ये हो गया कॉट थीटा बटे, अब ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये भी आपका कॉट थीटा ही बन गया, प्लस ये कैंसिल आउट होके यहाँ 1 बन गया, और इक्वल में आपका 1 दे रखा है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म्स में करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही टर्म्स आएगा पूरा। तो ये बनेगा 2 माइनस कॉट थीटा बराबर, अगर इस 1 का कॉट थीटा प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका
कॉट थीटा प्लस 1। अब आप इनको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा आपका माइनस का कॉट थीटा, और ये वाला माइनस का कॉट थीटा को अगर इस साइड ट्रांसफर करोगे बेटा तो ये क्या बनेगा, माइनस का कॉट थीटा ही बनेगा बराबर 1, और इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे आप तो ये माइनस का 2 बनेगा, और माइनस का 1 कॉट थीटा और माइनस का 1 कॉट थीटा कितना बनेगा बेटा, माइनस के 2 कॉट थीटा बनेंगे सीधा सीधा, माइनस का 2 कॉट थीटा बराबर किसके बेटा। अब देखो एक में से आप 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 ही हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से कितना मिला बेटा हमें, 1/2। तो ये आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि 1/2 कहाँ नजर आ रहा है आपको। 1/2 जो पहला वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 10, अब इसमें थीटा की जगह उसने क्या कर दिया बेटा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने θ1 + θ2 कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसको पूरे को थीटा मान लो ना, क्या दिक्कत है। जैसे ये 10 θ1 + θ2 दे रखा है, तो ये देखो ये 10 θ1 + θ2 इक्वल कितना दे रखा है, √3 के। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 में √3 वैल्यू कितने की होती है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती हैं वो मैंने पूरी आपको समझाई थी ट्रिक्स के साथ, तो आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दे रहा हूँ यहाँ पर इसकी। अब देखो 10 में √3 वैल्यू कितने की होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। अब देखो 10 से 10 सीधा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, तो θ1 + θ2 इक्वल, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये इधर कितना बचा बेटा, 60 बचा। ये 60 हमें एक इक्वेशन मिल गई कि हाँ θ1 और θ2 दोनों ने अपना जोड़कर 60 अंश हमको दे दिया, ठीक है। अगर एक चीज़ हमें यहाँ से और मिल जाए तो हम समीकरण को सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब तक हम θ1 और θ2 की वैल्यू ना निकाल पाएँ तब तक तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये भाई। तो आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो दूसरा हमें दे रखा है केस उसमें कि sec थीटा बेटा और θ1 - θ2 इक्वल दे रखा है 2/√3 के। तो अब आपको ये देखना है यहाँ से कि sec में जो 2/√3 वैल्यू होती है वो कितने की होती है। तो sec 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 होती है। ये हो गया sec 30। sec से sec कैंसिल आउट हो गया, आपका θ1 माइनस का θ2 इक्वल आपका 30 अंश बचा। अब आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे यहाँ से, और इन दोनों इक्वेशन को आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। और विलोपन विधि का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि जोड़कर या घटाकर आप किसी एक टर्म्स को उसमें से कैंसिल आउट कर दो, जो दूसरा बचेगा उसको वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि मैंने इन दोनों समीकरण को अगर मैं प्लस कर दूं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हम लिखेंगे θ1 + θ2 इक्वल 60 डिग्री, और θ1 - θ2 इक्वल हो जाएगा आपका कितना है 30, ठीक है। अब देखो ये हम अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस हो गया है ना। एक काम करो माइनस कर दो, माइनस से हो जाएगा आपका, ये माइनस हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो θ1 और θ2 और θ2 कितना हो गया, 2θ2 हो गया। किसके अंश किसके बराबर, 60 में से अगर 30 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 30। तो θ2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30/2, इसका मतलब 15 आ गई। तो θ2 इक्वल कितना हो गया 15। तो θ2 की वैल्यू तो हमें आसानी से मिल गई, और θ2 की वैल्यू मिलने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप θ2 की वैल्यू लगाओगे, θ1 की वैल्यू आपको तुरंत मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 में θ2 की वैल्यू लगा रहा हूँ, समीकरण 1 में θ2 का मान रख देंगे, ठीक है।
एक में लगा दो तो ये बनेगा आपका θ1 प्लस θ2 करेंगे तो θ2 का मतलब बेटा 15 डिग्री इक्वल कितना है 60, ठीक है। तो θ1 इक्वल हो गया आपका 60 माइनस का 15, तो θ1 कितना हो गया आपका 45 हो गया, ठीक है। तो θ1 की वैल्यू आ गई और θ2 की आ गई। अब आपको क्या करना है, उसने ये कहा था कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, sec2θ1 और tan3θ2 की वैल्यू क्या आएगी, और फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो sec2θ की ये आपका हो गया sec2θ1, तो θ1 की वैल्यू चिपकाओ यहाँ पर, कितना हो गया 45 प्लस tan3θ2, θ2 कितना है 15। अब देखो ये कितना हो गया, अगर आप 2 में 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90 बन गया आपका, sec90 हो गया ये, और ये कितना हो गया tan 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को पता होना चाहिए आपको, है ना, कि वैल्यूज़ क्या आ रही है क्या नहीं है। तो sec90 आपका देखो कितना हो गया 0, और ये tan 45 1, तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो एक आपका फाइनल आंसर आया है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब इसको मैं रफ कर दूं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो बहुत ही सरल है, इजी है आपके लिए, क्योंकि आपने क्लास 10th और 12th में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चंस रखे हैं वो बहुत ही इजी रखे हैं हम लोग। तो tan थीटा बराबर आपको 4/3 दे रखा है, और cos थीटा की उसने वैल्यू पूछी है आपको कि tan का मान इतना है तो cos का कितना होगा। भाई देख लेते हैं कितना होगा। tan थीटा बराबर उसने दे रखा है हमको 4/3। अब बेटा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि जो tan थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर आपको 4 दिख रहा है और बेस कितना दिख रहा है 3। तो आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे, इसका नामकरण करेंगे, ABC हो गया ये 90 डिग्री, और इसको मैं मान लिया ये थीटा है। इसका मतलब ये जो कोण दे रखा है उसने एंगल दे रखा है उसको मैंने थीटा मान लिया। अब परपेंडिकुलर तो हमारे पास 4 है और बेस भी है 3। अब भाई 2 भुजाएं हमें पता है, 2 साइड पता है, तीसरी साइड को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का यूज़ तो करना पड़ेगा। बिना पाइथागोरस प्रमेय के तो ये हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर ये दे रखा है आपको 4 के इक्वल, और ये बेस आपको 3 दे रखा है। ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको लगाओ, आप पाइथागोरस को लगाओ तो ये बनेगा आपका हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल हो गया परपेंडिकुलर का मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 4 का 16 हो गया, ये 3 का 9 हो गया। तो h स्क्वायर इक्वल कितना हो गया बेटा, ये 25 हो गया, सीधा सीधा 16 और 9 25। तो h इक्वल कितना होगा √25, और √25 का मतलब सिंपल 5। तो जो आपकी तीसरी साइड थी वो 5 निकल के आई, और आपसे उसने क्या पूछा है भाई, cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को आप लगाओगे तो बेस कितना है आपके पास 3, और हाइपोटेनस कितना निकाला 5। तो जो cos थीटा की वैल्यू आई है वो 3/5 निकल कर आई है। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, चौथा क्वेश्चन है, बट दे रखा है आपको 15 cot थीटा इक्वल 8 दे रखा है। तो साइन ए और सेक ए की दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो
अभी इस तरह का एक हमने क्वेश्चन किया था बेटा, वो उसमें क्या था कि अगर आपको कोई दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अलावा दुनिया में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे तीसरी साइड निकल सके। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे लिए एक तरीके से जान है बिल्कुल, तो इसका यूज़ बिना करे हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको दे रखा है कि 15 cot थीटा इक्वल 8, तो अगर यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके साथ इनटू में है। अब इनटू वाला कहाँ जाता है बेटा, डिवाइड में, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो cot थीटा बराबर हो गया 8/15। अब जरा इधर देखो, cot थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, ये आपका 90 डिग्री और ये ए बी और ये सी, इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, आगे बेस तो आपके पास 8 है भाई, और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। आपको ये निकालना है हाइपोटेनस। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h² इक्वल p² प्लस b²। तो ये हो गया h² इक्वल p² प्लस b²। तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आपका बनेगा 15 का होगा 225 हो गया इसका स्क्वायर, और 8 का हो गया 64। तो ये आपका h² इक्वल बनेगा 289। जब इसका रूट करोगे आप 289 का, तो आपका फाइनल 17 निकल के आएगा। ये 17 का रूट होता है। तो h जो साइड निकली वो कितनी आई 17, तो ये वाली जो साइड है वो कितना आ गया 17। तो 17 तीनों साइड हमें मालूम पड़ गई। हमें मान किसका निकालना है, साइन ए का निकालना है पहले। तो साइन ए, अब देखो उसने ए की बात करी है, तो आप क्या करोगे कोण ए मान लो, बस छुट्टी ए मान लो। आपसे उसने साइन का पूछा है, तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, और हाइपोटेनस कितना निकाला 17। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई 15/17। इसी तरह से सेक की वैल्यू आप निकाल लोगे। सेक ए बराबर हो गया, सेक बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, h/b हो गया। तो हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है 8, तो ये कितना हो गया 17/8। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 17/8। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आसान तरीके से। आगे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 दे रखा है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में आपका ये होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan² a। ये आपका cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है। देखो सेम यही बनना है, 2 tan a की जगह केवल 30 अंश दिख रहा है, बाकी नीचे करेंगे बट्टे 1 + tan² 30, तो 1 + tan² a की जगह 30 अंश, a की जगह 30 अंश लगा दो। ये हो गया 2 × a की जगह कितना है 30 अंश, क्योंकि a की जगह हमें 30 दिख रहा है। तो ये कितना हो गया cos 60 हो गया, 30 दूना 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ये इस ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपकी, 1/2 ऑप्शन नंबर पहला से होगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर मैंने फर्स्ट लिखा था यहाँ पर वो 1/2 था, वो थोड़ा मिस्टेक से रूट 3/2 यहाँ पर लिख गया था। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसी वीडियो में शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि साइन 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, ये सभी मैंने आपको अभी क्लियर किए थे। उसी तरीके से
अब बेटा ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक आपके लिए सूचना टाइप का है कुछ हमारे लिए, आपके लिए हम बताएंगे आपको कि ये जो चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी कासगंज में जो आपका चल रहा है, आपको अगर हमारे यहाँ पर पढ़ने का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर आप आइए। सबसे कम फीस में कासगंज में सबसे और कोचिंग सेंटरों की अपेक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अच्छे अध्यापकों द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। एक बार आएँ ज़रूर और पढ़कर देखें, बहुत ही कम फीस है, ठीक है। और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम इसमें मेंशन कर देंगे, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, इसका एड्रेस भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। किसका जो एड्रेस है, कासगंज में बारद्वारी जो है, बारद्वारी घंटाघर, उसके थोड़ा आगे आप जो कोतवाली है उधर चलेंगे तो चोला बीज भंडार वाली जो गली है उसी में आपका ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक खासियत ये है कि आप देखो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बन जाए तो आपको क्या करना है, केवल उन दोनों में से एक चेंज करना है। अब देखो 72 और 18 को आप अगर प्लस करोगे तो पूरा 90 बनना है, और 90 बन जाए तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, आंसर आपका आ ही जाएगा। देखो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है आपका। पहला है साइन 18 अंश और ये है आपका कॉस 72। आपकी मर्जी जिसको चेंज करना, मैं ऊपर वाले को कर दे रहा हूँ तो ये बनेगा साइन। अब देखो 90 में से कितना घटाएं कि 18 बच्चे हैं हमारे पास, तो 90 में से आप अगर 72 को घटाएंगे, 90 में से आप 72 घटाएंगे तो 18 तो बचेगा, और नीचे तो आपका कॉस 72 है ही। दूसरे वाले को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको केवल एक चेंज करना है इसमें से। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका। तो ये देखो ऊपर वाला क्या बन गया आपका, कॉस थीटा। थीटा का कितना है 72, तो ये आपका 72 हो गया। बटे नीचे कितना है कॉस 72, ये आपका कैंसिल आउट होकर कितना बन गया 1। आंसर फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा इसका 1, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, 7 में आपको पहले चेक कर लो कि 59 और 31 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। 90 बनते ही आपके दिमाग में फट सीधे ना एक बात आनी चाहिए कि इन दोनों में से केवल आपको एक चेंज करना है, केवल या आप इसको चेंज कर लो 31 को, या 59 को चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं इसको आपको करा दे रहा हूँ। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, यहीं से कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखो अगर आप 90 में से 59 को माइनस करोगे, 90 में से 59 को माइनस करोगे तो आपके पास 31 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया cos 90 माइनस 59। 90 में से 59 को माइनस करोगे तो आपके पास 31 ही बचेगा, और आगे आपको चेंज करना नहीं है क्योंकि एक को ही करना है चेंज। ये हो गया sec 59। तो मैंने आपको बताया था कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है 59, आगे है sec 59। अब ये प्लस का sec 59 है, ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो 1 माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0 वाला वो एकदम सही रहेगा। तो इस तरह से आपके कुछ बेसिक टाइप फर्स्ट में मैंने क्वेश्चंस रखे थे, आगे टाइप सेकंड जब होगा उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इससे थोड़ा लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। बाकी टाइप फर्स्ट में बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, जो कि आप तुरंत उनको लगाकर फेंक दोगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।